गांव रामपुरा के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रघु, सीता और उनका बेटा छोटू रहते थे। बहुत गरीब थे और उनका गुजारा मिट्टी के खिलौनों से होता था। रघु, मैं सुबह से ये मिट्टी गूंद रही हूँ। हाथ देखो मेरे कितने सख्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। अगर आज भी ये खिलौने नहीं बिके ना तो हम क्या करेंगे? घर में आटा नहीं है, चूल्हा ठंडा पड़ा है। मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारी किस्मत कब बदलेगी। सीता, मुझे भी यही चिंता खा रही है। कल बाजार में कितने लोगों ने खिलौने देखे, हाथ में लेकर बोले बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो सब पीछे हट गए, जैसे हमारी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है। दिल टूट जाता है ये सब देखकर। तो क्या करें हम? क्या मैं ये सब बनाना बंद कर दूं? यही तो एक उम्मीद है हमारे पास। अगर ये भी नहीं रहा तो हम जिएंगे कैसे? मैं हर रोज सोचती हूँ कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर दिन वही खाली हाथ, वही भूख। माँ, बाबा, आप दोनों हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? क्या गरीब लोग कभी खुश नहीं हो सकते? क्या हमारे घर में कभी ढेर सारा खाना नहीं आएगा? ऐसा मत बोलो बेटा, खुशियां जरूर आएंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन बाबा, कल भी आपने यही कहा था और हम बिना खाना खाए सो गए थे। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप पहले से ही परेशान थे। अरे पागल, तू क्यों नहीं बताया? माँ हूँ मैं तेरी, तुझे भूखा कैसे सुला सकती हूँ? लेकिन क्या करती मैं, घर में कुछ था ही नहीं। माँ, ये घोड़ा कितना सुंदर है। अगर ये बिक गया ना तो क्या हम आज पेट भर खाना खा पाएंगे? और क्या मुझे थोड़ा सा गुड़ भी मिलेगा? हाँ बेटा, अगर ये बिक गया ना तो तुझे गुड़ भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, और मैं तेरे लिए मीठी रोटी भी बनाऊंगी। बस, अब और नहीं सोचेंगे। आज मैं बाजार जा रहा हूँ और आज चाहे जो हो जाए, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जाइए जी, आज भगवान भी हमारी मेहनत जरूर देखेगा। मुझे यकीन है आज कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। हे भगवान, आज मेरे बाबा के सारे खिलौने बिकवा देना। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस आज हमें खाना मिल जाए। बाजार में भीड़ था, लोग आ जा रहे हैं। रघु एक आदमी को रोकते हुए उम्मीद से, भैया, जरा एक बार देख लीजिए, ये मिट्टी के खिलौने हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर अपने हाथों से बनाए हैं। हर एक खिलौने में हमने अपना पूरा दिन लगा दिया है। अगर आप इन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। भाई, मेहनत तो दिख रही है, खिलौने भी अच्छे बने हैं, लेकिन आजकल बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता। सबको मोबाइल चाहिए, और सच कहूँ तो अभी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। ठीक है भैया, आपने देख लिया, यही बहुत है। कुछ देर बाद मालकिन, ये गुड़िया देखिए, कितनी प्यार से बनाई है। अगर आपकी बच्ची इसे देखेगी ना तो छोड़ ही नहीं पाएगी। आप एक बार ले जाइए। हाथ में लेकर लेकिन मना करते हुए औरत, गुड़िया सच में अच्छी है, लेकिन आज नहीं। अभी मुझे कुछ और जरूरी सामान लेना है, बाद में कभी लेंगे। धीरे से टूटते मन के साथ रघु, जी, जैसा आप ठीक समझे। समय बीतता है, सूरज ढलने लगता है। पूरा दिन निकल गया। कितने लोगों से बात की, हर किसी ने कहा अच्छे हैं, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। क्या मेरी मेहनत की सच में कोई कीमत नहीं है? अब घर कैसे जाऊं? सीता सुबह से उम्मीद लगाए बैठी होगी, और मेरा छोटू, वो तो मुझसे पूछेगा कि आज क्या लाए। मैं क्या जवाब दूंगा उसे? रघु टोकरी उठाता है और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है।
रास्ते में कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे आपस में बात कर रहे हैं। रघु उनकी बातें सुनता है। तुम लोगों ने उस पुराने जंगल के बारे में सुना है ना? वही जो गांव के बाहर है। कहते हैं वहां कोई साधारण जगह नहीं है, वहां कुछ ऐसी शक्ति है जिसे समझ पाना आसान नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है। जो भी लालच में या उम्मीद में वहां जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। जैसे जंगल उसे अपने अंदर ही समा लेता है। असल में बात यह है कि वहां किसी को सीधे कुछ नहीं मिलता। पहले उससे 3 सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं होता। वो इंसान की समझ, हिम्मत और सच्चाई तीनों की परीक्षा लेते हैं। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं। कोई धन पाने के लिए गया, कोई अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन आज तक एक भी आदमी उन तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। और जो जवाब नहीं दे पाए वो या तो वहीं मर गए या फिर ऐसे गायब हुए कि आज तक उनका कोई पता नहीं चला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, उस जंगल से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। रघु वहां खड़ा सब सुन रहा होता है और फिर वह सोचता है। 3 सवाल जो जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन जान भी ले सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर मैं सही जवाब दे दूं, तो शायद मेरा परिवार हमेशा के लिए इस गरीबी से बाहर निकल सकता है। थोड़ी देर सोचकर वह चुपचाप घर की ओर बढ़ जाता है। सीता दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। आ गए आप? आज कुछ अच्छा हुआ? कुछ खिलौने बिके? रघु चुपचाप सिर झुका लेता है। मतलब आज भी कुछ नहीं बिका? हाँ सीता, आज भी एक भी खिलौना नहीं बिका। मैं पूरे दिन लोगों से विनती करता रहा, लेकिन कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई बात नहीं जी, आप हिम्मत मत हारो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। घर में थोड़ा सा चावल बचा था, मैंने वही पका लिया। छोटू ने खा लिया? उसे भूख लगी होगी। हाँ, वो बहुत भूखा था। मैंने उसे खिला दिया और वो खाते खाते ही सो गया। मेरा बेटा भूखा था और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं ला सका। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। ऐसा मत कहो, आप कोशिश कर रहे हो, बस अभी वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है जी। अगली सुबह हल्की धूप थी। सीता, मैंने रात भर सोच लिया है। ऐसे खाली हाथ लौटते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। आज मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा। शायद इससे कुछ पैसे मिल जाए। जंगल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुमने खुद कहा था वहाँ कुछ अजीब है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। छोटू के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट। मुझे उस जगह को ढूंढना होगा जहां बांस के पेड़ हैं। शायद वही जगह हो। काफी देर तक भटकता है। वो सामने बांस के पेड़, शायद यही वही जगह है। वह धीरे धीरे उस जगह के पास जाता है। माहौल अजीब होता जाता है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। डरते डरते अंदर कदम रखता है। चारों तरफ सन्नाटा, फिर आवाज गूंजती है। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? और अब आ ही गए हो तो अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते बिना 3 सवाल के जवाब दिए। अगर तीनों सवाल का जवाब तुमने सही दिया तो ही तुम यहाँ से जा पाओगे, वरना कभी नहीं जा सकते। चारों तरफ तेज हवा चल रही है। बांस के पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। रघु डर और हिम्मत के बीच खड़ा है। कौन हो तुम? सामने आओ। अगर सवाल पूछने हैं तो पूछो।
मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। कुछ पल सन्नाटा, फिर गूंजती हुई आवाज आती है। अगर तुम्हें यहाँ से मुक्त होना है तो तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। तुम्हारा पहला सवाल, तुमने कौन सा रास्ता चुना है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा? थोड़ा सोचकर, डर के बीच हिम्मत जुटाते हुए, मैंने वो रास्ता चुना है जो मेरे हालात ने मुझे दिखाया। कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष का रास्ता। भले ही दुनिया उसे छोटा समझे, लेकिन मेरे लिए वही सबसे बड़ा रास्ता है। कुछ पल के लिए हवा शांत हो जाती है। तुम्हारा दूसरा सवाल, जब हर तरफ अंधेरा हो तो तुम कौन सा प्रकाश ढूंढते हो? जब हर तरफ अंधेरा होता है तो मैं अपने बेटे की मुस्कान में उजाला ढूंढता हूँ। वही मेरी उम्मीद है, वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। तुम्हारा तीसरा सवाल, तुम्हारे सपनों के पीछे कौन सी ताकत छुपी है जो तुम्हें गिरकर भी उठने की हिम्मत देती है? मेरे सपनों के पीछे मेरी हिम्मत है, मेरा परिवार है और वो भरोसा है कि एक दिन मैं अपनी गरीबी को हरा दूंगा। चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है, पूरा जंगल जैसे सुन रहा हो। अचानक बांस के पेड़ों के बीच हल्की रोशनी फैलने लगती है और उसे रोशनी में तभी रघु के सामने एक सफेद गाय आकर खड़ी हो जाती है। ये गाय? क्या यही वो शक्ति है जिसके बारे में लोग कहते थे? लेकिन एक गाय मेरी मदद कैसे कर सकती है? मैं तो यहाँ अपनी किस्मत बदलने आया था। ये सब समझ में नहीं आ रहा। रघु, तुम्हारा तीनों सवाल का जवाब एकदम सही था, इसीलिए यही तुम्हारा वरदान है। ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तुम्हें हर दिन भरपूर दूध देगी, जिससे तुम अपने परिवार का पेट भर सकोगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकोगे। अगर सच में ऐसा है तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब मेरा छोटू भूखा नहीं सोएगा, मेरी सीता को भी अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं इस गाय का अच्छे से ख्याल रखूंगा और इस मौके को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। शाम का समय, रघु गाय को साथ लेकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रहा है। घर के बाहर सीता और छोटू खड़े हैं। जैसे ही रघु आता है, दोनों हैरान रह जाते हैं। जी, ये क्या है? तुम ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? तुम तो लकड़ियाँ काटने गए थे ना? ये सब क्या है? सीता, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, शायद तुम पहली बार में यकीन ना करो, लेकिन ये सच है। मैं जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया था। वहाँ मुझे एक अजीब सी जगह मिली। चारों तरफ बांस ही बांस थे और जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ एक रहस्यमयी आवाज आई। उस आवाज ने मुझसे 3 सवाल पूछे। बहुत मुश्किल सवाल थे, लेकिन मैंने अपने दिल से उनके जवाब दिए। और जैसे ही मैंने जवाब पूरे किए, अचानक वहाँ तेज रोशनी फैल गई और उसी रोशनी के बीच ये गाय मेरे सामने आ गई। क्या सच में ऐसा हुआ था? और फिर आगे क्या हुआ? फिर उस आवाज ने कहा कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये हमें हर रोज भरपूर दूध देगी, जिससे हम अपना गुजारा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सीता, मुझे लगता है हमारी किस्मत सच में बदलने वाली है। छोटू दौड़कर गाय के पास आता है। बाबा, ये गाय अब हमारे साथ रहेगी ना? क्या अब हमें रोज दूध मिलेगा? क्या अब हम भूखे नहीं सोएंगे? हाँ बेटा, अब तुम रोज दूध पीना और अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू आते हैं। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में रघु की गाय की चर्चा फैलने लगती है। गांव का सेठ और मुखिया यह बात सुनकर रघु के घर पहुंचते हैं। रघु, मैंने सुना है तुम्हारी गाय कोई साधारण गाय नहीं है, वो बहुत ज्यादा दूध देती है। जरा मुझे भी दिखाओ तो सही, ये सब सच है या सिर्फ लोगों की बातें हैं?
सेठ जी, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, आप खुद देख लीजिए। रघु गाय के पास जाता है, शांत और विश्वास के साथ। इसका नाम मैंने नंदिनी रखा है। नंदिनी, सेठ जी तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं, बाल्टी को दूध से भर दो। गाय बाल्टी में भर भर कर दूध देने लगती है और यह देख के सेठ की आंखें लालच से चमक उठती हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो सच में दूध दे रही है, पूरी बाल्टी भर गई दूध से। थोड़ा रुककर लालच भरी आवाज में, रघु, ये गाय मुझे दे दो, जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। तुम जिंदगी भर में इतना नहीं कमा पाओगे जितना मैं एक बार में दे दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, ये गाय मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरे परिवार का सहारा है, मैं इसे नहीं दे सकता। सेठ का चेहरा गुस्से से भर जाता है। अरे रघु, तू मेरी बात ठुकरा रहा है। मैं जो चाहता हूँ वो लेकर ही रहता हूँ। ये गाय अब मेरी है। सेठ जबरदस्ती गाय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो गाय को छूता है, अचानक उसे तेज झटका लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर चल रहा है, बचाओ। सेठ दर्द से कराहने लगता है। तभी गाय की तरफ से एक शांत लेकिन सख्त आवाज सुनाई देती है। रघु, तुम चिंता मत करो, ये वही सेठ है जिसने गांव के लोगों को बहुत सताया है, उनकी जमीन छीनी है, उनका पैसा हड़पा है। अब इसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लालच में आकर मैं सब भूल गया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा। जिनकी जमीन और पैसा मैंने लिया है सब वापस कर दूंगा। बस मुझे इस दर्द से मुक्त कर दो। सुनो सेठ, तुमने जितने भी लोगों को लूटा है, उनकी जमीन और उनका पैसा सब वापस करना होगा। अभी मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो इससे भी भयानक सजा तुम्हें मिलेगी। धीरे धीरे सेठ का दर्द खत्म होने लगता है। मैं कसम खाता हूँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सेठ हाथ जोड़कर रघु से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। और उसके बाद से रघु, सीता और छोटू खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। गाय के दूध से उनका अच्छे से घर चलने लगता है।